बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा इरादा था कि मैं लॉन्ड्री रूम साफ़ करूं और साथ ही जो मेरे गंदे कपड़े थे मैंने सोचा वो सारे वॉश करती हूं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी अपनी वीडियो शेयर की जाए और आपको भी दिखाया जाए कि यहाँ कपड़े किस तरह धोते हैं, किस तरह होता है सब। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पता है मेड्स तो बहुत महंगी होती है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सारे काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं। तो मेरे कपड़े बहुत जमा हो चुके थे, कुछ तो मैंने मशीन लगा दी थी, वो चल रही है, और जो हैं और कपड़े भी हैं, इनको भी अभी क्लीन करना है, इनको भी धोना है। आपको पता है जितने कपड़े आप जमा करते रहो बढ़ते जाते हैं, भरते रह जाते हैं, फिर उनको धोना, फिर यहाँ तो ऐसा है धो पहले, फिर इसके बाद उसको ड्राई करो, ड्राई करने के बाद फिर उसको फोल्ड करके रखो, फिर जो हैंग करने हैं वो हैंग करो। तो इतना काम बढ़ जाता है कि बस आपको मैं क्या बताऊँ। तो बस यहाँ और भी कपड़े होते हैं, जैसे मेरे पास देसी हमारे कपड़े होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो हमारे जो देसी कपड़े हैं वो जैसे सितारे, मोती और इस तरह के बने हुए होते हैं जॉर्जेट और शिफॉन वगैरह में। तो वो मैं ये कोशिश करती हूँ मैं हाथ में ही धोऊँ, क्योंकि मशीन में हम डालेंगे तो वो सारे कपड़े फट जाएंगे। तो इसलिए मैं ये करती हूँ कि हाथ से धो के थोड़ा सा अच्छे से, जब उसका पानी वो हो जाता है, थोड़ा सा ड्राई होता है, तो देन मैं हैंगर में लगा के यहीं हैंग कर देती हूँ और रात भर यहीं हैंग होते हैं, सुबह जो है ड्राई हो जाते हैं। तो जैसे हमारे अपने मुल्कों में ये होता है कि मासियाँ आई, कपड़े धोए और रस्सियाँ बंधी होती हैं, उन पे हैंग कर दिए, उन पे लटका दिए, और गरम और ज़बरदस्त किस्म की धूप आई, कपड़े सूख गए, ज़बरदस्त हो गए। तो यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो फिर उसके बाद मेरी जो है लॉन्ड्री रूम में पता नहीं किस तरह इतना गंद आ गया है। तो मैं बेसिकली ये करती हूँ कि मुझे जो है ना अपना देसी ही झाड़ू पसंद है। तो मैंने ये देसी झाड़ू पता नहीं कहाँ से जाके ख़रीद के लेकर आई थी। मैं इसका बड़ा ख्याल करती हूँ ताकि टूट ना जाए, क्योंकि मुझसे जो है ना दूसरे झाड़ुओं से नहीं मैं सफाई कर सकती। तो इस झाड़ू से मेरे लिए ना सफाई करना बहुत ईजी होता है और मुझे इससे बहुत ईजी लगता है। तो और ये जो झाड़ू ऐसा है ना कि आप कहीं से कोनों से आराम से कचरा निकाल सकते हैं। तो फिर मैंने लॉन्ड्री रूम में एक छोटी सी डस्टबिन भी रखी हुई है, वो इसलिए कि जैसे मेरे बच्चों के और मेरे हस्बैंड के जो कपड़े होते हैं उनमें जो है पॉकेट्स वगैरह में रिसीट और टिशू और बच्चों की चॉकलेट्स वगैरह के रैपर वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। अगर मैं ना अगर चेक करूँ तो मशीन में डाल दूँ तो वो तो सारी मशीन मेरी ख़राब हो जाएगी, और ये है कि आपको पता है स्टक हो जाएगा, फिर मसले हो जाएंगे। इससे बेहतर है तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि कपड़े धोने से पहले सारी पॉकेट्स वगैरह चेक कर लेती हूँ और जो है फिर उसके बाद मैं मशीन में डालती हूँ। तो हस्बैंड के पॉकेट में से पैसे तो नहीं निकलते, टिशू और रिसीट ही निकलती हैं। तो बस वही फिर निकाल के मुझे फेंकनी पड़ती हैं। और मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ कि जब कभी आप लॉन्ड्री लगाओ या कुछ करो तो सबसे पहले सारे पॉकेट्स चेक करो, ताकि पॉकेट्स में कुछ हो ना, और जो है वो फिर हमारी जो है वॉशिंग मशीन ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर अगर वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाए तो फिर आपको यहाँ पर जो है प्लम्बर वगैरह ये सारे बहुत एक्सपेंसिव है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर ये है कि आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएं तो आपको नई लेनी पड़ती हैं। जितने पैसों में हम उसको सही करवाएंगे उतने पैसों में तो नई आ जाती हैं, तो इसलिए बड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो चले, मेरा लॉन्ड्री रूम मैंने थोड़ा बहुत साफ़ हो गया है और मैंने बकेट्स ला के और ये जो है लॉन्ड्री बास्केट इसके ऊपर रख दिए, क्योंकि बकेट्स मैं इसलिए इस तरह छुपा के रखती हूँ क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं, फेंक दी, गिरा दी, तोड़ दी, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बकेट्स वगैरह टूट जाएं। तो फिर वो मैं एक साइड पे रख के छुपा देती हूँ ताकि जो है टूटे ना, और जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं वहीं से निकालती हूँ और मैं वॉश कर देती हूँ। तो ये सारा मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। तो मेरा जो है लॉन्ड्री रूम की जो है सिंक वो भी बहुत गंदा हो रहा था, वो भी मैंने भी साफ़ करना है। तो उसको तो मैंने सोचा है बहुत अच्छे से साफ़ करूं स्प्रे वगैरह मार के, क्योंकि आपको पता है ग्रीसी हो जाते हैं कभी कुछ तो कभी कुछ। उसके लिए एक अच्छी क्लीनिंग के लिए आपको अच्छा सोप और अच्छा वो यूज़ करना पड़ता है। ब्लीच वगैरह मैं डाल के उसको साफ़ कर देती हूँ, धो देती हूँ ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए। तो फिर मेरी जो है लॉन्ड्री हो गई डन। तो मैंने कहा कि अब मैं वॉशिंग मशीन भी अच्छे से साफ़ कर दूँ। सारी जो होता है आपको पता है डिटर्जेंट गिर जाता है, कुछ होता है, और डिटर्जेंट और बहुत फिर मैस हो जाता है, बहुत चिपचिप सा करने लगता है।
तो फिर वही मैंने दोनों वॉशर ड्रायर साफ़ सुथरी कर दिए, साथ साथ मेरा वॉशर ड्रायर भी चल रहा है। और जैसे ये डन हो जाएगा मैं इसको सारी चीज़ों को, अपने कपड़े वगैरह को सब हैंग करूँगी। और मेरा लॉन्ड्री रूम साफ़ सुथरा हो चुका है। तो इसको जो है अच्छे से मैं इसलिए क्लीन कर रही हूँ ताकि जो सर्फ वगैरह, डिटर्जेंट और जो भी है, अगर होता है ना कि गिर जाता है और ख़राब सा होने लगता है तो चिपक चिप चिप करता है, तो वो फिर चीज़ें मुझे बड़ी वो होती हैं, मुझे बहुत कोफ्त होती है इन चीज़ों से। तो मेरा लॉन्ड्री रूम हो गया क्लीन और जो है अपना मैंने वॉशर ड्रायर भी साफ़ सुथरी कर दी है। तो अब बस ये सिंक की बारी आ गई है, इसको सिंक को मैं बहुत अच्छे से वॉश करूँगी। तो एंड में मैंने जो टॉवल्स वगैरह डाले थे वो भी धुल चुके हैं, बस उसको मैं ड्रायर में डालूँगी ताकि ड्राई हो जाए, फिर जाके मैं अपनी जगह पे इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो ड्रायर में बस मैं थोड़े से ये टॉवल 2-3 ही थे वो डाल के, तो ये है कि मैं टाइम उसका ज़रा कम ले लूँगी क्योंकि 20-30 मिनट्स का मैं कर दूँगी और इससे ड्राई हो जाएंगे। टॉवल का ये है कि वो बिल्कुल अच्छे से ज़बरदस्त ड्राई हो जाते हैं और आप उसको हैंग भी कर दें तो ख़ुद ब खुद ही सूख जाते हैं। तो बस ये तो मेरा सारा नीट एंड क्लीन हो गया, सब साफ़ सुथरा। ये मैंने सिंक भी अपना ब्लीच डाल के, सर्फ डाल के अच्छे से धो दिया है, साफ़ कर दिए। और चलें, मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।